बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दुरूद सलाम के साथ। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक सफर से वापस आ रहे थे। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पड़ाव डाला। बस्ती करीब थी। एक औरत थी जिसका तनूर था। इसने लश्कर की रोटियां भी पकाई। जब पकाकर फारग हो गई तो सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हम से कहने लगी, मैं तुम्हारे साहब से बात करना चाहती हूँ। सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हम उससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास ले आए। वो औरत कहने लगी, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, पूछो। कहने लगी, मैं माँ हूँ, तनूर में रोटियां लगाती हूँ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है। मैं इसको आग के करीब बिल्कुल भी आने नहीं देती, कहीं इसको गर्म हवा न लग जाए। खुद आग में डुबकियां लगाती हूँ रोटी लगाने और निकालने के लिए, लेकिन मैं अपने बच्चे को गर्म हवा का लगना भी पसंद नहीं करती। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से सुना था कि सारी दुनिया की माओं की मोहब्बतों को जमा कर दिया जाए। इससे 70 गुना ज्यादा बंदों से अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह पाक बंदे को जहन्नुम में जाना कैसे पसंद फरमाएंगे? हदीस पाक में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये बात सुनकर सर झुकाया। मुबारक आंखों में आंसू आने लगे। रोते रहे हत्ता के जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक का पैगाम लेकर आए। मेरे महबूब, इस औरत को बता दीजिए। तर्जमा, अल्लाह पाक ने इन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया, अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि अल्लाह पाक तो चाहते हैं कि ये बच जाएं, लेकिन बात ये है कि तौबा नहीं करते, तौबा की तरफ आते ही नहीं, बल्कि अल्लाह पाक की बात मानने की बजाय शैतान की मानते फिरते हैं और तौबा को जाया करते हैं, भूल जाते हैं। तो ये तो अपने अमल की वजह से जहन्नुम में जाएंगे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का अरशाद नकल फरमाते हैं कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी, लेकिन जो इनकार करेगा वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अर्ज किया गया, और कौन इनकार करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की इसने इनकार किया। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि चंद फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सो रहे थे। उन फरिश्तों ने आपस में कहा कि तुम्हारे इस साथी के लिए एक मसाल है, इस मसाल को बयान करो। बाज फरिश्तों ने कहा कि ये सो रहे हैं, और बाज फरिश्तों ने कहा कि इनकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तो फरिश्तों ने कहा कि इनकी मसाल इस आदमी जैसी है कि जिसने एक घर बनाया और इस घर में खाने की एक दावत का इंतजाम किया और एक बुलाने वाले को भेजा। तो जिसने इस बुलाने वाले की बात मानी वो घर में दाखिल हुआ और इस दावत में से खाया, और जिसने इस बुलाने वाले की बात ना मानी, ना वो घर में दाखिल हुआ और ना इस दावत में से खाया। फिर फरिश्तों ने कहा कि इस मसाल का मतलब इनके सामने बयान करो ताकि ये समझ जाएं। इस पर बाज फरिश्तों ने कहा कि ये तो सो रहे हैं
और बाज ने कहा कि इनकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तब फरिश्तों ने ये मतलब बयान किया कि वो घर जन्नत है और बुलाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लिहाजा जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, इसने अल्लाह पाक की इताअत की, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की तो इसने अल्लाह पाक की नाफरमानी की। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से लोगों की दो किस्में होंगी। जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानी, इसने अल्लाह पाक की मानी और वह जन्नत में जाएगा। और जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना मानी, इसने अल्लाह पाक की ना मानी और वो जन्नत में नहीं जाएगा। हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद नकल फरमाते हैं कि मेरी और इस दीन की मिसाल जिसको देकर अल्लाह पाक ने मुझे भेजा है, इस आदमी जैसी है जो अपनी कौम के पास आया और कहा कि ए मेरी कौम, मैंने अपनी आंखों से दुश्मन के बड़े लश्कर को तुम्हारी तरफ आते हुए देखा है। मैं तुमको बेगर्ज होकर डरा रहा हूँ, लिहाजा यहाँ से भागने में जल्दी करो। चुनाचा इसकी कौम में से कुछ लोगों ने इसकी बात मान ली और सरे शाम चल दिए और आराम से चलते रहे, और वो तो बच गई। और इस कौम में से कुछ लोगों ने इसे झूठा समझा और वो वहीं ठहरे रहे। तो दुश्मन के लश्कर ने इन पर सुबह सुबह हमला करके इनको हलाक कर दिया और इनको बिल्कुल खत्म कर दिया। ये मिसाल है इन लोगों की जिन्होंने मेरी बात मानी और जो दीन हक में लेकर आया इस पर अमल किया, और इन लोगों की जिन्होंने मेरी नाफरमानी की और जो दीन हक लेकर आया मैं उन्होंने इसको जुटलाया। यानी इससे ये बात वाजिया होती है, जिन्होंने हजरत अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो लोग जिंदगी बसर करते हैं, उनकी दुनिया और आखिरत दोनों ही कामयाब हैं, क्योंकि उनसे अल्लाह पाक राजी हो जाते हैं। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की नाफरमानी करते हैं तो वो अपने लिए जहन्नुम का रास्ता बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपकी समझ में आई होगी। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।